वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिंग संलग्न वंशागत किसे कहते हैं और लिंग संलग्न लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम आपको इसके उदाहरण समझाएंगे कि वर्णांता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है और हीमोफीलिया की वंशागत, इसके विषय में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे लिंग संलग्न वंशागत। इसमें लिखेंगे प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है। यानी कि प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं उनकी वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण तथा उनकी वंशागत को लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं। फिर लिखेंगे लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्स संलग्न लक्षण, नंबर 2 वाई संलग्न लक्षण, नंबर 3 एक्स वाई संलग्न लक्षण। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो हम डालेंगे उदाहरण। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णांता की वंशागत किसे कहते हैं, या ऐसे पूछता है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्यों। तो आप इसमें लिखेंगे वर्णांता एक एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। यानी कि जो वर्णांधता होता है यह एक एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। इसमें रोग कारक जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों जैसे लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को वर्णांधता रोग हो जाता है वह व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसी कारण वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे इसके कुछ और उदाहरण हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में अलग से पूछ देता है कि एक वर्णांता स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ होता है तो उसकी संतान में वर्णांता के बारे में समझाइए। यानी कि लिंग संलग्न वंशागत जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 5 नंबर का आता है। तो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे सामान्य पुरुष, इसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो पुरुष होते हैं इसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो स्त्री होती है इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। दो यहाँ पे लिखेंगे सामान्य पुरुष, इसमें एक्स वाई गुणसूत्र। फिर इधर लिखेंगे वर्णांधता स्त्री, इसमें एक्स वाई होते हैं। जो आपको ये एक्स दिखाई दे रहा है जिसमें हमने डैश बनाया, ये वर्णांधता स्त्री है। यानी कि ये एक्स जो है ये वर्णांधता वाला एक्स है, यानी कि कह सकते हैं रोग वाला है। अब हम यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई है, तो यहाँ पर जो एक्स है यहाँ से हमने 2 रेखाएं खींची, एक ये रेखा और एक ये रेखा खींची है। फिर ये वाई है, यहाँ से भी हमने देखिए 2 रेखाएं खींची हैं। अब यहाँ से हम क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्णांता वाला एक्स है, तो ये नियम होता है कि जो यहाँ पर 2 रेखाएं इस एक्स से खींचा है इसमें से एक के पास ही एक्स जाएगा, और फिर जो ये वाई वाले रेखाएं खींचे इसमें से एक के पास आएगा। तो आप ध्यान से देखिए ये जो वर्णांता वाला एक्स है ये हमने रेखा यहाँ पे खींची, तो ये वर्णांता वाला एक्स लिखा है, एक्स ऊपर डैश लगा दे एक्स। यहाँ पर देखिए ये एक्स डैश है, यानी कि इसमें वर्णांता रोग है, यहाँ पर एक एक्स है, तो यहाँ पे बन जाएगा वर्णांतता पुत्री। फिर आप देखिए दूसरे में यहाँ पर देखिए ये वाला एक्स है और यहाँ से एक एक्स आएगा, इस पर कोई रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा ये एक्स एक्स। तो इसमें आप देखिए
कोई रोग नहीं, यानी कि इसमें आप देखिए हरा वाला एक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य पुत्र, यानी कि इसमें कोई रोग नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला y है और यहाँ पर देखिए वर्णांतरता वाला x है, तो यहाँ पर जब ये x आएगा तो यह बन जाएगा एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर वर्णांतरता वाला x है तो हो जाएगा यहाँ पर वर्णांतरता पुत्र, यानी कि एक्स वाई है तो पुत्र का निर्माण होता है। पर यहाँ पर वर्णांतरता जो रोग है x वाला, उस पे मैंने यहाँ पे डैश कर दिया ताकि आप आसानी से पहचान सके, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्णांतरता पुत्र। फिर देखिए यहाँ से y आएगा और यहाँ से ये x, यहाँ पर देखिए ये जो x आया इसमें कोई रोग नहीं है, तो यहाँ पर एक्स वाई है, यानी कि क्या बनेगा, सामान्य पुत्र। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि 50% पुत्र और पुत्री वर्णांतरता हैं और 50% पुत्र और पुत्री सामान्य है। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप जिस प्रकार से हमने आपको चित्र बना के समझाया है, आप भी इसी प्रकार से चित्र बना के बताएंगे। अगर आप इसी प्रकार से चित्र बनाएंगे तो आपको पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। अब हम आपको अगला उदाहरण समझाते हैं। अब इसमें देखिए, जब एक वर्णांतरता पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री के साथ हो तो उसकी रूपरेखा को प्रदर्शित करें। अब इसमें क्या होगा, इसमें पुरुष होगा वर्णांतरता और स्त्री होगी सामान्य। तब इसमें आप क्रॉस कराते हैं तो आप देखिए किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है वर्णांतरता पुरुष, यानी कि एक्स वाई, जो पुरुष का एक्स है। देखिए हमने यहाँ पर हरे पेन से लिख दिया ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। सामान्य स्त्री, तो स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ से फिर से क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस उसी प्रकार से कराएंगे जैसे हमने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स है, यहाँ से दो रेखाएं खींचेंगे। एक देखिए यहाँ पर मैंने रेखा खींचा, एक यहाँ खींचा, तो जो ये वर्णांतरता वाला एक्स है तो यहाँ पर देखिए हमने एक बार ये एक्स लिखा है हरा, और यहाँ पर देखिए ये भी हमने हरे पेन से एक्स लिख दिया है। फिर वाई वाली रेखा खींचेंगे दोबारा, ध्यान से देखिए ताकि आपको क्रॉस कराने में कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर देखिए वाई हमने दो बार खींचा, एक वाई यहाँ पर आया, एक वाई यहाँ पर आया है। अब जो ये एक्स है, जो एक्स है इसमें दो में से एक के पास जाएगा और इसमें दो में से एक के पास आएगा। तो ध्यान से देखिए ये एक्स हमने ये रेखा यहाँ पर खींची है, ये वर्णांतरता वाला एक्स और ये सामान्य स्त्री का एक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स है तो पुत्री बनेगा, वर्णांतरता वाला एक्स है तो बनेगा वर्णांतरता पुत्री। अब देखिए यहाँ पर भी वर्णांतरता वाला एक्स है और यहाँ से देखिए ये वाला आया आपकी बार सामान्य स्त्री का एक्स। तो इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो एक एक्स है वर्णांतरता वाला, एक है सामान्य स्त्री वाला, तो बनेगा वर्णांतरता पुत्री, क्योंकि एक्स एक्स है तो पुत्री का निर्माण होता है। वर्णांतरता वाला एक्स है तो लिखेंगे वर्णांतरता पुत्री। अब यहाँ पर देखिए ये वाई आएगा और इधर से ये x आएगा, तो बन जाएगा एक्स वाई, यानी कि सामान्य पुत्र। फिर देखिए ये वाला x और ये वाला y, तो एक्स वाई है तो बनेंगे पुत्र, कोई रोग नहीं, तो आप लिख सकते हैं सामान्य पुत्र। तो आप इसमें लिखेंगे उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि सभी पुत्रियां वर्णांतरता होंगी और सभी पुत्र सामान्य होंगे। यानी कि जो हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जितनी भी पुत्रियां हैं सभी वर्णांतरता होंगी और जितने भी पुत्र हैं सभी कैसे होंगे, सामान्य होंगे। अब अगले डालेंगे हीमोफीलिया की वंशागत। इसमें लिखेंगे हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। यानी कि जो हीमोफीलिया रोग है ये लिंग संलग्न रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। हीमोफीलिया रोग पुरुष में होता है, यानी कि जो हीमोफीलिया रोग है ये लिंग संलग्न रोग है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। यानी कि पिता के है तो पुत्र के होगा, जो पुत्र है फिर उसके पुत्र को होगा, तो ये कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जो हीमोफीलिया रोग है ये पुरुष में होता है,
परंतु स्त्रियों द्वारा पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। यानी जो हीमोफीलिया रोग है ये पुरुष में होता है, स्त्री में नहीं होता है, परंतु स्त्रियों द्वारा पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। फिर लिखेंगे इस रोग के रोगी को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता, यानी कि जिस व्यक्ति के ये रोग होता है उसके अगर चोट लग जाती है तो जो रुधिर है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। जब रुधिर का थक्का नहीं बनता है तब क्या होता है, रुधिर निरंतर बहता रहता है, जिससे अधिक रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। जब रुधिर का थक्का नहीं बनता है तब क्या होता है, रुधिर निरंतर बहता रहता है। अगर अधिक रुधिर बह जाएगा तो जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिंग सहलिंग वंशागत इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।